वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 22 नवंबर, दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी। जस्ट रौनक देखो, नूर देखो। वाहेगुरु दशमेश पिता ऐतिहासिक गुरुद्वारे में मोती बाग, वाहेगुरु गुरुद्वारा मोती बाग, यहां पे जो लीडरशिप, जो दरबार में, जो पूरे लॉकडाउन में सेवा नीडर होके किए। लॉकडाउन में लंगर बंद नहीं था दरबार में, ना किसी को कोविड हुआ, क्योंकि दशमेश पिता का ब्लेसिंग्स है इनको, और इन्होंने नीडर होके सेवा किया। जैसे लंगर नहीं रुकना चाहिए, तो इतिहास में खिड़की दरवाजे तोड़ के लंगर रुकने नहीं दिया, तो कैसे सेवादार, वो भी गुरु के लाडली फौज, कैसे चुप बैठेंगे, कैसे ये हाथ थमेगा? ना कोविड की औकात नहीं है ये हाथों को रोकने का। अभी भी हेल्थ का ध्यान देखो, ग्रीन टी पी रहे, हेल्थ खुद परफेक्ट रहेंगे तभी दुनिया की सेवा कर पाएंगे। बहुत अच्छा लीडरशिप है इनका। अब ये दरबार का स्पेशलिटी ये है कि दशमेश पिता ने जो तीर चलाया, एक नहीं दो, जो लाल किले में जा पहुंचा, वहां का जो मुगल राजा था वो हिल गया। एक बार गलती से हो सकता है, लेकिन दूसरे बार वही तीर को फाड़ के, वाहेगुरु वो बादशाह थे, वो तो एक बादशाह था जो बदलेगा, जिसका खत्म हो गया पूरा, लेकिन बादशाह कभी खत्म नहीं होता। वाहेगुरु नूर है वो चेहरे पे। वाहेगुरु 14 ऐतिहासिक लड़ाई, फतेह, हार कभी नहीं, हार का सामना कभी नहीं। वाहेगुरु वाहेगुरु। अब जो दरबार है मैं दिखाऊंगा दरबार। ये मेट्रो के जस्ट दरबार के अपन अंदर आते ही राइट साइड में गुरु का लंगर। वाहेगुरु नीट एंड क्लीन, टीम वर्क प्रॉपर तरीके से। ये किचन लॉकडाउन में ज्यादा एक्टिव था, कोविड में ज्यादा एक्टिव था। ये कौन सा रोटी था, पूरी आटा मशीन। ये देखो, ये क्या है? दाल, कढ़ाई, प्रसादे, सारे प्रसादे देखो, घी, रोटी। वाहेगुरु वाहेगुरु। सोना है, सोना, ध्यान से वीडियो में दिखेगा सोना, खरा सोना, जो जिनका कोई नहीं उनके पेट पे। वाहेगुरु वाहेगुरु। एक टीम यहाँ पे आटा, यहाँ एक बेलन नहीं है, कितने बेलन है देखो। अगर यहाँ एक माँ का फौज है तो वहाँ एक पिता का फौज है, जो वेजिटेबल को परफेक्ट चॉप करके, जो टमाटर सड़ गया है उसको देखो कैसे साइड में रख रहे हैं,
लंगर स्पेशल इसके लिए होता है, सड़े हुए टमाटर नहीं आएंगे लंगर में, साफ सुथरा परफेक्ट। और स्पेशली 10 गुरुओं का ब्लेसिंग्स अगर लंगर गुरु के लंगर में है ना तो जोश डबल होता है। देखो रौनक, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ऊपर, जिन्होंने लंगर की शुरुआत जो 20 रुपए से शुरू किया वो कभी बंद हुआ नहीं ना होगा, क्योंकि ये जो सेवादार है ना सर पे ताज है इनके, जिनका कोई तोल नहीं। एज इज जस्ट अ नंबर। एक छोटा सा गोडाउन जिसमें घी, आटा, तेल, चावल सब कुछ रहता है फ्रीजर के साथ। वाहिगुरु। ये लंगर का एक स्पेशलिटी ये है, ये लंगर में ये लाइन में अगर पीएम भी बैठेगा ना तो उसके बाजू में यहाँ का एक सेवादार बैठेगा और थाली, पीएम को चांदी का थाली नहीं दिया जाएगा, एक ही प्लेट, वही प्लेट बाजू वाले के पास भी रहेगा, वो एक ही दाल, वो एक ही चावल, वो एक ही प्रसाद है, कोई वीआईपी नहीं। जब ये लंगर, गुरु के लंगर में ये चीज होता है तो दुनिया में ये चीज क्यों नहीं हो रहा है? वाहिगुरु वाहिगुरु। हर एक जगह पे 10 गुरुओं का प्यारा सा एक, और हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल का ये प्यारा सा तस्वीर। अभी जस्ट मैंने देखा कुछ छोटे छोटे बच्चे ने इसमें प्लेट बहुत डाला। शाइन देखना प्लेट का, एक शाइन देख, मेहनत देख, कितने स्पून्स और कितने प्लेट। इमेजिन कर दिन में इधर कितने लोग आके लंगर चखते हैं। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये मेडिकल सेवा चाहिए टीम, डॉक्टर, जोश देखो सेवा करने का। ये जोश इनको कहां से मिल रहा है? दरबार, जस्ट निशान साहिब है सामने, और लाल किले में सिर्फ कुत्ते रोते, लेकिन ये दरबार में खाली पेट, जिनका कोई नहीं, उनका सेवा ये सेवादार करते, ये लीडरशिप करते। और जिनका तबीयत खराब है ना, जो टिक नहीं पाते, उनको इलाज भी देते। गर्दन में देखो क्या है। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये है इनका किट, ये है पूरा किट। ऑल मेडिसिन फ्री, ऑल मेडिसिन फ्री। वाहिगुरु। अल्टीमेट है इनका पावर, मिरेकल है दरबार में। नूर देखो, सूरज का रोशनी जब गिरता है ना, नूर देखो दरबार का, नूर देखो उस निशान साहिब का। वाहिगुरु।
निशान साहब, वाहेगुरु। वो ऐतिहासिक बिल्डिंग, ये ऐतिहासिक, ये पुरातन ड्योढ़ी है, ये जो जिनके बारे में मेरे बड़े वीर बोलेंगे। वाहेगुरु। ये एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है। जब गुरु साहब जहाँ पे आए थे तो ये अभी बाहर से ये पत्थर लगा हुआ है, इसको वाइट पत्थर लगा दिया गया। अंदर से ये पुरानी बिल्डिंग ही है। ये पुराने, इसमें बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं। ये 2 मंजिला इसकी ड्योढ़ी है। तो गुरु साहब ने यहीं से बहादुर शाह जफर जो फर्स्ट था उसके यहाँ से ही तीर चलाया था गुरु साहब ने, जो दीवाने आम में उसके पलंग के राइट साइड में लगा था। वाहेगुरु। देन उसके बाद गुरु साहब ने उसको रिमाइंड करने के लिए उसको दूसरा तीर भी यहीं से चलाया, क्योंकि उसने सोचा कि ये गुरु साहब तीर के ऊपर गुरु साहब का 1.25 तोला सोना लगा होता था, तो उसकी वो पहचान थी। तो गुरु साहब से मिला हुआ था, उनको पता था। तो उन्होंने ये सोचा मन में कि ये तो गुरु साहब तो पास में कहीं नहीं है, इतनी दूर से तीर आया, तो इसका मतलब कोई करामात किया उन्होंने, कोई मिराकल्स किया। तो गुरु साहब ने वही उसकी जो ध्यान में रखते हुए उसको दूसरा तीर चिट्ठी के साथ मारा वहीं पे। तो वो दीवाने आम के उसी उनकी जो चेयर पे सेकंड साइड में लगा। तो फिर उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये कोई करामात नहीं है, ये मिराकल नहीं है, ये हमारा डेली का प्रैक्टिस है, तीरंदाजी है, ये शस्त्र विद्या है, ये हमारे डेली की प्रैक्टिस है। ये कोई मिराकल नहीं है। चाहते तो हम तेरे को भी मार सकते थे इस तीर, बट हमने तेरे को ये याद दिलाने के लिए कि तुमने जो हमारे साथ वादा किया था कि जब छोटे साहिबजादे शहीद किए थे सुबह सरहद ने, उसको हमारे हवाले करेगा। तो तुमने वो हमारे हवाले नहीं किया। तेरे को याद दिलाने के लिए कि तुम अपने जो किया हुआ वादा है वो उससे पीछे हटे हो। तो ये उसको याद दिलाया था उन्होंने, यहाँ से तीर चलाया था। तो यहाँ पे गुरु साहब 3 महीने 10 दिन यहाँ पे रहे थे फौजों के साथ। ये यहाँ पे बाग था मोती का, जिसका चमड़े का काम था। दूसरी साइड आगे जाके मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा साइड में जाके और भी, कि यहाँ पे मेन हिस्ट्री ऐसी है। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। ये वही बिल्डिंग है यहाँ से 6 मील दूर, जहाँ पे लाल किला, जो आज के तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया का तिरंगा लहराया, लेकिन केसरी ऊपर ही है। वाहेगुरु। और सिख कौम जो 10 गुरुओं का जो शिक्षा है, पीठ पीछे हमला आज तक इतिहास में सिख कौम ने नहीं किया है, ना कभी करेगा। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। आप इस बिल्डिंग को देखेंगे, ये कितनी इसकी चौड़ी दीवारें हैं, ये पुरानी ही बनी, तब की बनी हुई है। ये 17वीं शताब्दी का ये जगह है, बिल्डिंग वैसी बनी हुई है। बेसिकली यहाँ पे एक जो गांव था उसकी एक ड्योढ़ी थी। ड्योढ़ी मतलब होती है कि ये रास्ता था आर पार, मेन एंट्रेंस थी, ये दरवाजा था। इसके आसपास गांव की, इसके आसपास ये छोटा बुर्जियाँ थी, और बीच में वो जो महाराज का प्रकाश रखा हुआ, उसके पीछे की जो दीवार थी वो ओपन था। तो इधर जाता था, पीछे तालाब भी था, गाँव का आने जाने का रास्ता, यहीं से लोग आते थे। एक ओंकार। वाहेगुरु।
ठंडा वाहिगुरु। ये है पावर गुरुओं का, दशमेश पिता का चमक और ब्लेसिंग्स आज भी है इधर। जरूरी है उन्हें महसूस करना, वो हर जगह पे मिलेंगे अगर दिल से याद करो। आज गुरु के घर का चमकना, पहले नंबर पे गुरु ग्रंथ साहिब, निशान साहिब जो दूर से दिखता, जिसके पास कुछ नहीं वो निशान साहिब को देखते हैं। और तीसरा ये सेवादारों का टीम, जो असली चमक है ना दरबार का, जो मेहनत है, कार सेवा का ये जो टीम है, कितना एफर्ट लगता है ये चीज करने में। ये पूरा कंस्ट्रक्टेड बाय कार सेवा, बच्चन सिंह जी। वाहिगुरु। लेंटर आज ही ये डाला है, ये फ्लोर का आज ये कंप्लीट हुआ है। सुबह से 7 बजे से 6 बजे से लेंटर चल रहा था, अभी कंप्लीट हुआ है। सेवादारों का जुनून देखो, जज्बात देखो, तब खिलता है नूर। गुरुओं का ब्लेसिंग्स तो है ही, लेकिन वो चमकाने के लिए ना सेवादारों का हाथ में वो चमक है, सेवादारों के हाथ में वो पावर है। वाहिगुरु। अब मैं लेके जाऊंगा टॉप पे। वाहिगुरु, ये बिल्डिंग के टॉप पे से व्यू दिखाता हूँ दरबार साहिब का। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। इधर से व्यू ले लेते हैं। कहाँ से? पूरा साइड पे फिर निकल के ऊपर जाते हैं। बाद में दर्शनी ड्योढ़ी डला। अच्छा। ड्योढ़ी मतलब कि जब एंट्रेंस, उसको पंजाबी में ड्योढ़ी कहते हैं। किसी गांव में जब एंट्रेंस होती है या घर में देखा होगा, बड़ी बड़ी जो हवेलियाँ होती हैं, तो उसकी जो एंट्रेंस होती है तो उसको ड्योढ़ी कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो सेवादार रहते हैं, स्टाफ क्वार्टर्स में, इधर आ जाना। चमक देखो निशान साहिब का, क्या लहरा रहे। इतिहास सब कुछ उन्होंने देखा है। वाहिगुरु। जिनका कोई नहीं ना, उनका एक पहचान। साहिब कौर निवास, जो संगत यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट भी नियर बाय है, जो संगत यहाँ पे आके, एम्बेसी भी नजदीक है, सब कुछ नियर बाय। ये बहुत परफेक्ट लोकेशन में है। सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। A skill in archery, वाहिगुरु, उनके जैसा स्किल आर्चरी में इस जन्म में तो नहीं हो सकता। वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जस्ट लंगर हॉल जो देखा, वो एक टेम्पररी लंगर हॉल जो बहुत जुना है, अभी संगत ज्यादा आने के कारण ये प्यारा सा लंगर हॉल। वाहिगुरु। कार सेवा का ये जो सेवा,
सब कुछ तरीके से ये प्यार से बना ये किचन और लंगर हॉल, ये सब ऑफर करते हैं ये टीम। ये है वो टीम, ये है वो टीम कार सेवा। ऊपर दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी का, जिस गाड़ी में एक नूर, वो गाड़ी महफूज सही सलामत सही जगह पे पहुंचेगा। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। ऑन टॉप जस्ट निशान साहब के बाजू में देखो निशान साहब को। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। नूर देखो दरबार का, गुरुद्वारा मोती बाग का ये टॉप से व्यू। ये मेट्रो है, ये लंगर हॉल जो मैंने नीचे दिखाया वीडियो में, ये दरबार साहब जहां पे गुरु ग्रंथ साहब है। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। यहाँ पे ये है सेवादारों का एक हाथ का जादू जो सेवा करते। ये है, ये हाइट तक बनेगा ये दीवार। वाहेगुरु, ताकि संगत रह सके। वाहेगुरु। दरबार साहिब और ये जो निशान साहब जो दिख रहा है, निशान साहब, यहां से दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने 2 तीर चलाए, तो वो 2 तीर उधर जो पार्लियामेंट दिख रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के उस तरफ, जमुना नदी के पहले लाल किला, वहां जाके गिरता है, जो यहां से 6 माइल दूर है। और पहचान था उनके तीर में थोड़ा सोना, उनके तीर में ही एक रौनक है, क्योंकि बादशाह के तीर, वाहेगुरु, एक अपनी पहचान। वाहेगुरु, जिस तरीके से ये खालसा चमक रहा है, वही तरीके से निशान साहब की एक रौनक। कितने ऊंचे, दूर से कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन निशान साहब जरूर दिखेगा। ये चमक है दरबार का। देखो, ये निशान साहब का एक हिस्ट्री होता है कि निशान साहब ऊंचा क्यों लगाया जाता है। वो इसलिए ऊंचा लगाया जाता है कि जब ये आसपास, अभी तो बिल्डिंगें हैं, तब भी ये ऊंचा है। जब ये बिल्डिंगें नहीं होती थी, ये इसलिए होता था कि जो आदमी कहीं से राहगीरी भटका हुआ हो, तो जंगल के रास्ते से आ रहा हो, कहीं से है, तो उसको ये निशान साहब से पता चलता है कि यहाँ पे मेरे को कोई शेल्टर मिलेगा, खाने को मिलेगा और मेरे को हेल्प मिलेगी, कोई तो पूछेगा, इसलिए मेरे को कोई पूछेगा। और इसलिए ही निशान साहब को ऊंचा लगाया जाता है, ताकि कोई भी ज़रूरतमंद इंसान, जिसको ज़रूरत हो, हेल्प की ज़रूरत हो, वो यहाँ आ सकता है। तो ये दूर से ही पहचान हो जाती है कि तभी लोग निशान साहब को देख के वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ गुरुद्वारा साहब। ये है दरबार का खासियत, एक पहचान। जिनका कोई नहीं, उनका रब का ये घर, निशान साहब। वाहेगुरु, एक ओंकार। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अल्टीमेट है इनका चमक, नूर देखो। वाहेगुरु वाहेगुरु, सब कुछ रब करवाते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।